बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। सेकंड ईयर की न्यू इंग्लिश की बुक हमने स्टार्ट की हुई है जो 2027 और इसके ऑनवर्ड एग्ज़ाम में एप्लीकेबल होगी। लास्ट ईयर का सिलेबस 2026 तक का ये सिलेबस क्लोज़ हो चुका है। न्यू एडमिशन या वो स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं, अब उनके नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम, सेकंड ईयर के एग्ज़ाम अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस लिए जाएंगे। और यूनिट नंबर 1 न्यू इंग्लिश का जर्नी टू ताइफ है। इसके की फीचर्स आपको बता दूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले इस यूनिट की जर्नी टू ताइफ की कंप्लीट समरी, हर पैराग्राफ, टोटल 9 पैराग्राफ, हर पैराग्राफ को अलग वजाहत के साथ मैं बयान कर चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी यूनिट के 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स के सिनोनिम्स थे, उर्दू मीनिंग के साथ शेयर किए हैं। और आज का जो टॉपिक होगा वो शार्ट क्वेश्चंस पे होगा। इस यूनिट के पहले तो एक्सरसाइज के 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस विद आंसर शेयर करूंगा और इनके अलावा 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा। और इन क्वेश्चंस के आंसर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए अलग मेंटल कैपेबिलिटी को मद्देनज़र रखकर लिखा गया है। एवरेज स्टूडेंट और बिलो एवरेज स्टूडेंट, वो बच्चे जो बच्चे ज़्यादा लाइन के आंसर को तैयार नहीं कर सकते, इजी वर्डिंग में आंसर चाहते हैं, तो हर क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके उनके आंसर को लिखा गया है। मैं आपको दिखा दूं कि जो नोट्स आपके लिए लिखे जा रहे हैं यूनिट 1 से लेकर लास्ट यूनिट तक, उनमें क्या कुछ शामिल होगा। सबसे पहले हर यूनिट की समरी से टेक्स्ट की जान छूट जाएगी। आप टेक्स्ट ना भी रीड करें तो समरी से आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि इस यूनिट में हमने क्या कुछ पढ़ना है या इस यूनिट में क्या कुछ बयान किया गया, इस यूनिट की कहानी क्या है। समरी के बाद सिनोनिम्स का टॉपिक आएगा। हर यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स पहले तो जो ग्लासरी में दिए गए हैं वो 8 से 10 यूनिट नंबर 1 की है। पहले आपने वो तैयार करने हैं। जो बच्चे समझते हैं कि हम ज़्यादा काम नहीं कर सकते तो ग्लासरी के तैयार कर ले सिर्फ, लेकिन इसके अलावा जो बच्चे अगर चाहते हैं कि हम इनके अलावा एक्स्ट्रा भी तैयार करना चाहते हैं, और इंशाल्लाह जो सिनोनिम्स हर यूनिट के आपके साथ शेयर करूँगा उन्हीं में से आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। यूनिट नंबर 1 के 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है। इसी तरह हर यूनिट के डिफरेंट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स आपके साथ यूनिट वाइज शेयर करूंगा। समरी और सिनोनिम्स के बाद तीसरा टॉपिक हर यूनिट में जो आपको देखने को मिलेगा वो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन पहले इंक्लूड करूंगा, पहले शामिल करूंगा, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद अगर मुझे लगा कि इस यूनिट के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी बच्चों को तैयार करना चाहिए, कोई टॉपिक ऐसा है जो एक्सरसाइज में कवर नहीं हो रहा, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करूंगा। जिस तरह इस यूनिट के मैंने 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रिपेयर किए हैं जो आंसर के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। समरी कंप्लीट यूनिट की आपके साथ पहले मैं वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। सिनोनिम्स को भी हर वर्ड को प्रोनाउंस करके अदा करके वो भी वीडियो शेयर कर चुका हूँ। और आज का जो टॉपिक होगा ये लास्ट टॉपिक होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज में टोटल 8 क्वेश्चन मौजूद है। उन्हीं के देखें हर क्वेश्चन को ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए या एडवांस स्टूडेंट्स के लिए अलग है। और इसमें यह है कि थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा होती है। वो बच्चे जो सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं या बच्चे जो तैयार कर सकते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए इसे लिखा गया है। एवरेज स्टूडेंट के लिए जो आंसर लिखा गया है, एक तो सिंपल इंग्लिश है, थोड़ा लेंथ भी कम रखी गई है, लेकिन एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट में फ़र्क ये है कि बिलो एवरेज की लेंथ इंतहाई कम है। इसका आपको मोस्टली एक ही नंबर मिलेगा। मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा या आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि हम 2 नंबर पूरे लेना चाहते हैं तो या तो एवरेज स्टूडेंट वाला क्वेश्चन का आंसर तैयार करें या ब्रिलियंट वाले स्टूडेंट को तैयार करें। ब्रिलियंट वाले वो बच्चे थोड़ा सा, अगर पेपर में आप इंप्रेशन अच्छा देना चाहते हैं तो ब्रिलियंट स्टूडेंट वाला आंसर तैयार करें अगर आप कर सकते हैं, नहीं तो एवरेज को भी आप तैयार करके इम्तिहान अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप इन्हें नोट कर सकते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये सारे 8 क्वेश्चन। और एक बात आपको मैं बता दूं, बजाय क्वेश्चन के आंसर को रट्टे लगाने के, मैं हमेशा स्टूडेंट से ये बात कहता हूँ, टेक्स्ट को आप एक दफ़ा रीड लाजमी करें। जब आप टेक्स्ट रीड करके किसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे आपको उस क्वेश्चन की समझ भी आएगी, आप उस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। लेकिन मोस्टली बच्चे, ऑलमोस्ट 90-95% स्टूडेंट जो होते हैं वो या तो शॉर्ट सी समरी देख लेते हैं या समरी देखे बगैर ही क्वेश्चन को जैसे देखते हैं उनको बैठ के रट्टे लगाना शुरू कर देते हैं। ये क्वेश्चन को याद करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप उसका नॉलेज रखें, उसकी कहानी आपको पता होनी चाहिए। जब आप किसी क्वेश्चन की कहानी को समझेंगे
تو क्वेश्चन के आंसर को तैयार करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो मैं इंग्लिश की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट को ये रिकमेंड करूँगा कि आपने जब भी किसी क्वेश्चन के आंसर को रीड करना है या क्वेश्चन को रीड करना है तो उसको समझ के पढ़ना है। आप याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी महसूस करेंगे। इसी तरह हर यूनिट के क्वेश्चन के आंसर मैं इजी वर्डिंग में आपके साथ शेयर करूँगा, और अगर आपको लगता है जो चीज़ें आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ आपको तैयार करने में आसानी रहेगी तो PDF के लिए आप YouTube की बायो से आप मेरा नंबर ले सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारे 8 शॉर्ट क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में बुक में मौजूद है। नेक्स्ट 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, हर यूनिट के मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो टॉपिक में शामिल करूंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में जो मुझे लगेगा एक्सरसाइज में ये टॉपिक रह गया और स्टूडेंट का एग्ज़ाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो उन शॉर्ट क्वेश्चंस को मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की फॉर्म में आपके साथ शेयर करूंगा। जिस तरह मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 1 शेयर किया है, समरी शेयर की है, इसके सिनोनिम्स शेयर किए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन शेयर किए हैं एक्सरसाइज के और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अलग से। अगर आपको लगता है कि ये नोट्स ईजी हैं या आप इनसे प्रिपरेशन कर सकते हैं तो यूट्यूब के बायो से आप मेरा नंबर लें, आपको PDF फॉर्म में ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। बाकी मज़ीद रहनुमाई के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को याद रख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट नोट्स सेकेंड ईयर के आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म पे शेयर करूँगा। मैं इंशाल्लाह सेकेंड ईयर इंग्लिश से जुड़ा हर टॉपिक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट तक, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के जितने पार्ट हैं, जितने टॉपिक्स हैं, या सब्जेक्टिव के जितने पार्ट जितने टॉपिक्स हैं, वो कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन इसी चैनल से इंशाल्लाह हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर क्लास की इंग्लिश के पेपर की प्रिपरेशन में ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा मदद फराहम करेगा। मेरी तरफ से आप सब के लिए नेक तमन्नाएँ, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आप सबका हामी नासर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।